सागर कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। 26 जनवरी आप लोगों का अच्छे से बीता है ना। अच्छा, ये कहते हुए बड़ी दुख हो रहा है कि 26 जनवरी बस लोग मनाना जानते हैं। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हमको लगता है 2-4% लोग खाली बच्चे जानते होंगे। जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई सरकारी में हो प्राइवेट में हो, वो दिन 26 जनवरी के दिन शाम को सर जब आप लोग आए थे यहाँ पे तो हम पूछे थे एक बात कि आज 26 जनवरी मनाया गया है तो 26 जनवरी को क्या था, है ना। सबका मुंह नीचे हो गया, कोई कुछ एक शब्द नहीं बोल पाया। तो अब या तो आप लोगों की कमी है, आप लोग कमी नहीं देंगे क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं। आप लोग जिस भी स्कूल संस्था में पढ़ रहे हैं वहाँ उन लोगों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बताना चाहिए। अब बताइए, यही चीज़ नहीं बताया जा रहा है जिस चीज़ से हम लोग हमारा देश चल रहा है, ठीक ना। बहुत दुख हो रहा था। यही है शिक्षा व्यवस्था हम लोगों के यहाँ की। बच्चे जाने या ना जाने, बस 26 जनवरी एक तो त्यौहार की तरह मना लिए बस, लेकिन उस त्यौहार को क्यों मनाया जा रहा है ये नहीं पता चलेगा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। चलो हम लोग ज़्यादा इधर-उधर बातें ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रेखीय समीकरण। जब समय मिलेगा तो आप लोगों को कभी बता देंगे अच्छे से 26 जनवरी के बारे में, और उस दिन थोड़ा बताया भी है आप लोगों को ना। तो चलिए हम पहले मैथ पे आ जाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण में वज्र गुणन पढ़ रहे थे। इसमें एक लड़की कर रही है ब्रज गुणन। ब्रज भाषा है, ठीक है। उसमें सब लोग कविता वविता उस समय के लोग दोहा वहा लिखते थे, कबीरदास हुए। देखिए उतना हिंदी के बारे में जानकारी नहीं है, हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे आप लोगों को, ठीक ना। लेकिन ब्रज जो आप बोले हैं, ब्रज नहीं वज्र गुणन होता है। क्या होता है, वज्र गुणन होता है। वज्र गुणन में दो पक्ष दिए रहते हैं, जैसे ये वाला है, इसके नीचे ऐसा कर दिया जाए, ये समीकरण है, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करते हैं, तो इस प्रकार के गुणा को क्या बोलते हैं, वज्र गुणन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वज्र गुणन, ठीक है। तो वज्र गुणन के रूप में जो समीकरण मिलता है, मतलब वज्र गुणन से हल किया जाता है, x का मान उसमें से निकाला जाता है, तो हम लोग उसी समीकरण का निकालेंगे, ठीक ना। वही चीज देखना चाह रहे हैं कि किसका निकलेगा किसका नहीं, कितना तक संभव है। तो जो भी ये वाला जो चीज है आपका ax प्लस बी बटा के cx प्लस डी इक्वल टू के जो है, इस तरह के समीकरण ये व्यापक रूप है ना। बताएं कि ये क्या है, व्यापक रूप। एक तरह से परिमेय संख्या भी है कि नहीं, परिमेय संख्या p बटा q के रूप में है। इसके बराबर 0 नहीं होना चाहिए तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। कह रहा है कि के रूप के समीकरण का हल तभी संभव है, मतलब अगर इस तरह समीकरण दिया है उसमें x का मान निकालना तभी संभव होगा, वो समीकरण तभी होगा जब उसका a बटा के c ये वाला अनुपात डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये db बटा के c इसके अनुपात से इसका अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तथा cx प्लस डी जो नीचे का हर है वो 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके हम लोग x का मान निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल है उसके हिसाब से हम लोग आपको देखा जाता है। x माइनस कितना है 2, और क्या दिया हुआ है, यह 3x माइनस 6, यही है ना। इस समीकरण को देखा जाए कि इसके बराबर कितना दिया है 2, हाँ 2 दिया होगा, 2 है। तो मान लीजिए हम 2/1 कर रहे हैं, 2 दिया हुआ है, 2/1 कर लिए। अब इस समीकरण को इसके रूप से तुलना करेंगे तो है कि नहीं है इसके रूप का, इसके रूप का है। बस इसमें हमको ये देखना है कि क्या x का मान इसमें निकलेगा नहीं निकलेगा। इसको क्या किया जाएगा, सबसे पहले इस रूप से तुलना किया जाए। तो तुलना करना आप लोगों को बताया कि नहीं, इस समीकरण को क्या करेंगे, ax प्लस बी लिखेंगे, अंश से अंश को तुलना कर दीजिए तो क्या है x माइनस 2 है ना। तो इसमें देखेंगे गुणांकों को तुलना किया जाता है, किससे तुलना किया जाता है, गुणांक से। तो इसको हम प्लस करके -2 ऐसे लिख सकते हैं, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है। अब तुलना करके देखेंगे तो a बराबर 1 आएगा और b बराबर -2 हो गया। इसी तरह नीचे का हर का भी तुलना कर लीजिए, cx प्लस डी से तुलना करिए, तो c बराबर क्या आना चाहिए इसमें, यहाँ पे लिख लीजिए 3x प्लस -6, तो यहाँ c बराबर 3 और d बराबर -6 हो गया। अब इस कंडीशन पे रखा जाए तो ये हो जाएगा a बटा के c बराबर b बटा के d, यही होता है कंडीशन। नॉट इक्वल होना चाहिए, तभी इक्वल नॉट करेंगे बाद में, पहले देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। a बटा c का मान 1 बटा के -2 ये हो जाएगा, बराबर ये करेंगे हम लोग 3 बटा के -6 हल करेंगे तो ये भी आ जाएगा कितना, -1/2 दोनों, तो दोनों बराबर हो गया। तो जब बराबर हो जाएगा, इतना तो नहीं हुआ, तो अब यहाँ लिखेंगे कि अगर a बटा के c बराबर b बटा के d अगर हो जाएगा ना, तो दिया गया जो व्यंजक हमारा होगा, दिया गया व्यंजक
इस पे नहीं, यहाँ पे रहेगा। दिया गया व्यंजक क्या हो जाएगा? अचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अचार प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा? अचार प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा देख लीजिए यहाँ पे। ये दोनों बराबर हो गया ना, 1/2 1/2, ये बटा इनका अनुपात क्या हो गया? बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसके इक्वल टू 3x - 6 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 3x डज नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। हाँ 6 हो जाएगा। या और क्या हो सकता है? x बराबर x डज नॉट इक्वल टू 6/3 कितना आएगा? डज नॉट इक्वल टू, ये 2 के बराबर नहीं है। क्या है? 2 के बराबर नहीं है। तो इसका ये कैसा प्राप्त होगा हमको देख लेते हैं। ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा कैसा? x - 2 है, नीचे से 3 कामा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 2 हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इधर 2 अय्या है तो यहाँ कितना आएगा हमारा? 1/3। 1/3 कैसा अचर प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? ये इसके बराबर नहीं हो रहा है। तो बराबर नहीं हो रहा है तो क्या इस समीकरण का हल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जब भी कोई समीकरण दिया रहेगा तो उसको हम लोग इस तरह का तुलना करेंगे। अगर ये वाला चीज फॉलो हुआ, इस चीज का वो अगर पालन कर रहा है तो उसका x का मान निकाल लेंगे। अगर बराबर हो गया तो उसका मान नहीं निकलेगा। इतना बात सबको समझ में आ रहा है? बोलो, सबको समझ में आ रहा है ना? इसको मिटा के एक क्वेश्चन, एक नहीं 2 ठो लिखते हैं, दोनों को देख लेते हैं कि दोनों क्या उसका मान निकल जाता है या नहीं। ये वाला चीज सबको समझ में आ गया है ना? चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, अभी पूरा नहीं मिटा रहे हैं, अभी थोड़ा सा। दिया हुआ है आपका दोनों समीकरण 3x + 4 बटा के 6x + 8 इज इक्वल टू 12। एक ये वाला एक दिया हुआ है x + 7 बटा 2x - 6 बराबर 7। ठीक, ये दोनों दिया है। दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करने से पहले देखिए 2 तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। एक तो डायरेक्ट देख लेते हैं यहीं पे, और फिर इससे तो तुलना करें। तो तुलना करके पहले आप लोगों को बता दें कि पहले ही वाले से इसी तरीके से बता दें आपको। अगर इसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो ऊपर दिख रहा है 3x + 4 है, नीचे 6x और 8 है। 2 अगर कामा ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पे 4, ये दोनों कट जाएगा। इधर बराबर 12 है ना, तो इधर कितना आ जाएगा? 1/2 और इधर बराबर 12/1। ये दोनों बराबर है नहीं है ना? ये बराबर नहीं। ये चीज कैसा आ गया? अचर प्राप्त हो गया। x बचा ही नहीं तो मान कहाँ से निकलेगा? x इसमें बचेगा तब तो मान निकलेगा। तो यही वाला कंडीशन हुआ कि नहीं? दूसरा चीज देखते हैं। अगर a बराबर देखेंगे तो इसमें क्या दिया है? 3। अब b बराबर कितना दिया है? 4। c बराबर कितना दिया है? 6 और डी बराबर 8। सब हो गया। ए बटा सी होता है डज नॉट इक्वल टू बी बटा डी। ए कितना है? 3/6 बराबर इधर कितना हो जाएगा? सी रखना है, सी ए बटा सी होता है। ठीक है, 6 और यहाँ बी बटा कितना? 6 बी बटा 4/8 हो गया। काटिए, इधर कितना आ रहा है? 1/2 बराबर, इधर हल करिए 1/2। ये दोनों तो बराबर हो गया है ना? तो यहाँ पे तो बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा। तो बराबर हो गया तो क्या निकलेगा? ये वाला तो इस कंडीशन को प्राप्त कर लिया, इसीलिए इसका मान क्या आ गया? अचर आ गया। अचर का मान बात समझ में आ रहा है ना? चर आता तो उसका मान निकलता, अचर आ गया तो मान निकलेगा ही नहीं, क्योंकि चर अचर आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अचर का मतलब क्या होता है? जिसका मान निश्चित हो, वो बदलेगा ही नहीं, परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलेगा। चर जो होता है क्या करता है? स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। दूसरा देखिए, इसको भी तुलना कर लीजिए। ए बराबर कितना दिया है? 1, बी बराबर 7, सी बराबर 2, डी बराबर -6। माइनस प्लस मत भूलिए, माइनस है। ठीक है, ए बटा के सी करिए डज नॉट इक्वल टू बी बटा के डी। चलिए, ए कितना है? 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 और इधर 7/-6 यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ये दोनों बराबर सच में नहीं है। पहला कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। नीचे वाला भी जो हम देखेंगे क्या है? 2x - 6 डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, या करेंगे तो 2x बराबर 6 ना, या x डज नॉट इक्वल टू 3, यही आएगा ना? ठीक है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका मान क्या होगा? निकलेगा। x का मान इसमें निकल जाएगा। तो आप लोग निकालना जानते हैं तो निकाल लीजिए। क्या किया था? इसका गुणा कर देंगे वज्र गुणन से, x + 7, इसका गुणा उधर करेंगे 7 दूना के 14, 14x - 6 का 42, यही होगा। चलिए,
ये वाला x उधर जाएगा क्योंकि छोटा है। हम ये चीज बता दिए आप लोगों को कि जो छोटा रहता है जो बड़ा रहता है, छोटे वाले को बड़े के पास भेजा जाता है, ठीक है। ये छोटा है उसको उधर करिए, उसको इधर लाइए, इधर 7 है, ये 42 को इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 14x माइनस x होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 49, इधर हो जाएगा 13x, पूरा इधर और पूरा उधर करेंगे मान तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 13x बराबर हो जाएगा हमारा 49, तो x बराबर 49 बटा के 13, इसका मान x का ये आ गया। संतुलित करना है, अगर इस मान को अगर आपको जांचना है कि हमारा हल सही है या नहीं है तो जांच कर लीजिए। जांच करने के लिए हम कहाँ चले, यहीं पे कर दें। चलिए एक लाइन का काम है, बाया पक्ष में हम लोग रख के इसका जांच कर लेते हैं। जांच कर दें, x का मान कितना है 49 बटा के 13 प्लस 7, 7 हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह बन रहा है, और नीचे है 2 गुणे कितना है 49 बटा के 13 माइनस 6, इसी को हल करना है। चलिए कर लीजिए, 49 हो जाएगा प्लस 13 7 कितना होता है 13 7, देखो पढ़ा ही नहीं लोग यार, 13 7 91 बटा के 13 हो जाएगा, ठीक। अकुल के बटा के हम इसी में चल रहे हैं, कितना हो जाएगा इधर 49 दूना 98 माइनस 13 छक्का 78, कुल के बटा के 13, ये वाला चीज इससे कट जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 9 1 10 और 9 4 13 1 14 140, नीचे कितना आएगा 8 8 0, और ये वाला घटेगा तो 2 20, काट दीजिए 20 7 140 7, बाया पक्ष हमारा आ गया कि नहीं, कहाँ गया बाया पक्ष आ गया, हमारा हाल सही है। बोलो कोई दिक्कत है, हम लोगों का जो आंसर आ रहा है निकल गया ना। तो ये वाला जो चीज था समझने के लिए वजन गुणन में, ये चीज आपको समझ में आ गया कि जब भी अगर ऐसा हमको मिले ना तो उससे सबसे पहले चेक किया जाएगा क्या समीकरण का हल होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो हम क्यों मेहनत करने जाए, पहले ही जांच ले, अगर होने लायक है तो निकाला जाएगा मान, तो निकाल गया एक का मान एक का नहीं निकला। इतना बात सबको समझ में आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखे, चलिए इसको मिटा लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, कोई परिमेय संख्या है ना, कर है उसका अंश जो है उसके हर से कितना कम है 3 कम है, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी जो है आपका रेखीय समीकरण है ना, रेखीय समीकरण चेक करने के लिए जो समीकरण हम लोग बनाते हैं उसका घात चेक कर लिया जाता है, अगर घात 1 है तो मतलब वो क्या है रेखीय समीकरण। तो हम लोग रेखीय समीकरण में जितना भी क्वेश्चन लगाएंगे सबका घात आप लोग देखेंगे कि 1 रहेगा ना, अब जितना भी क्वेश्चन आएगा सबका घात क्या रहेगा 1 रहेगा। इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो बोला है उसको अच्छे से पढ़िए, परिमेय संख्या कहाँ है, तो परिमेय संख्या हमारा p बटा q के रूप में होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है p बटा q के रूप में अगर कोई संख्या है तो उसका अंश जो है हर से 3 कम है, मान लो अगर अंश उसका कितना अरे हर कितना है x है तो अंश उसका उससे थोड़ा सा कम रहेगा 3 कम रहेगा, तो हमारा हो जाएगा भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको माना जाता है, माना परिमेय संख्या का हर कितना है x है, ठीक है, x है ना। तो अगर हम परिमेय संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या लिखेंगे तो हर क्या रहेगा x, अंश x में से 3 कम, ये तो हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद कह रहा है अगले लाइन में यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे, तो अब यहाँ तो प्रश्न के अनुसार चला जाएगा, तो प्रश्न के अनुसार चला जाता है तो उसको लिखा जाता है प्रश्नानुसार, क्या लिखा जाता है प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार बोल रहा है कि x माइनस 3 अब प्लस 5, अंश में भी 5 जोड़ रहा है और हर में भी 5 जोड़ रहा है, तो जोड़ने के बाद हमारा जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 3/4, क्या आ रहा है 3/4। तो इसको पहले देख लिया जाए कैसे हल किया जाता है ना, इसको क्या किया जाएगा इन दोनों के बराबर, या तो हम लोग किस तरह लिख सकते हैं यक्स, ये घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा तो प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि प्लस जो 5 है उसका चिन्ह बड़ा है, संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ x प्लस 5 बराबर 3/4। अब यहाँ वज्र गुणन नियम लगाएंगे, वज्र गुणन विधि से इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4x प्लस 4 दूना के 8, इधर हो जाएगा 3x प्लस 15 ना,
अब ये वाला 3 छोटा है, इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 3x बराबर 15 माइनस 8, यही होगा। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा 7। ये 7 इसका मान नहीं हुआ, ये जो 7 आया इसका मान नहीं है। अभी हमको परिमेय संख्या का जो पता हुआ वो हर पता हुआ, क्या पता हुआ है, हर पता है। तो हर मालूम हो गया, तो अब यहाँ परिमेय संख्या देखेंगे हम लोग, ठीक। तो परिमेय संख्या जो बनेगी कितना है 7 माइनस 4 बटा के 7, कितना हो जाएगा 3 बटा के, हाँ 3 घटाना है ना यहाँ पे 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 बटा के 7। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 4 बटा 7। 4 बटा 7 ही ऐसी भिन्न है जिसका हम लोग देखेंगे कि अंश जो है हर से कितना कम है, 3 कम है। तो जांच भी हो गया, जांच हो गया कि नहीं हो गया, जो कह रहा है उसके हिसाब से हमारा सही है, ठीक है। नहीं इतना पे नहीं मन भर रहा है आपका, तो यहाँ जो x का मान है उसको यहाँ पे रख के देखिए संतुष्ट कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, यही ना बना है समीकरण। तो इस समीकरण में x का मान रखिए और देखिए क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, तो हमारा समीकरण जो बना है वो सही है, तो हमारा आंसर भी सही है, सब कुछ सही है। इतना बात सबको समझ में आया, उसको मिटा दें, उसको मिटा के दूसरा वाला क्वेश्चन हल किया जाता है। अभी आप लोगों को एक चीज बताना भूल गए हैं, चलिए उसको भी अभी बताएंगे। ये चीज कैसे लिखा जाता है, इसके लिए कुछ संकेत हैं, वो सब पहले देख लिया जाए, संकेत के रूप में कैसे कैसे यूज किए जाते हैं। ये वाला चीज ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे, 3 बटा के 4 बराबर 9 प्लस 8x बटा 2x प्लस 6, यही दिया है। तो चाहे ये इस साइड रहे चाहे इस साइड रहे, कोई अंतर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वज्र गुणन का प्रयोग करेंगे, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो 3 का गुणा जब इधर करेंगे तो 3 2x प्लस 6 हो जाएगा इधर, और 4 कोष्ठ में 9 प्लस 8x, ये हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, यहाँ वितरण नियम लगेगा, ये हो जाएगा 3 गुना के 6x प्लस 18, इधर हो जाएगा 36 प्लस 4 8 32x। ये वाला छोटा है तो उधर चला जाएगा, यह हो जाएगा 18 माइनस 36, ये इधर आएगा तो 32x माइनस 6x, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस 18 बचेगा, बराबर इस साइड आएगा कितना 26, हाँ 12 26 आएगा, कितना आएगा 26, 26x पूरा इधर कर लेते हैं, 26x बराबर माइनस 18, x बराबर करेंगे तो माइनस 18 बटा के 26, हल कर दीजिए, सरल हो जाएगा कितना 9 बटा के 13, हो गया। चेक करना है, उठा के मान इसमें रखिए और जांच कर लीजिए, बस समझ में आया, दोनों पक्ष आ जाएगा आपका बराबर, तब कहेंगे कि हमारा आंसर सही है। ये काम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, ये सब आप घर से चेक करिएगा, ठीक ना। पहले कैसे हल किया जाता है उसको हम समझाना चाह रहे हैं, इसको मिटा दें। चलिए तीसरा वाला देखते हैं। तो वज्र गुणन वाला विधि भी आप लोग पता चल गया, एक क्वेश्चन पहले ही बताए थे, कुछ अभी से सीख लिए आप लोग। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तो मिश्र चल रहा है, अभी इसमें भी रेखीय समीकरण में आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें कह रहा है कि एक भिन्न है ना, एक भिन्न का हर उसके अंश से कितना अधिक है, 3 अधिक है, उसका हर जो है अंश से कितना अधिक है, 3 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, सबसे पहले क्या किया जाता है, समीकरण। तो भिन्न कह रहा है तो कोई भिन्न होगा, है ना, तो मानेंगे हम लोग, माना भिन्न का क्या मानना होगा बताइए, हर जो है अंश से कितना अधिक है, 3 अधिक है, मतलब हमको अंश मानने की जरूरत है क्योंकि अंश नहीं पता है। तो भिन्न का अंश कितना है, x है, ठीक है। तो भिन्न हमारा जो क्या बनेगा, भिन्न बनेगा x बटा के कितना, x प्लस 3, क्योंकि अंश जो है हर जो है अंश से 3 अधिक है, बस समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, अच्छा ये दूसरे तरीके का हो जाएगा कि नहीं, अगर कह रहा है कि हर जो है उसके अंश से 3 अधिक है, मतलब कि अंशवत हर से 3 कम रहेगा, बात एक ही है। लेकिन एक तो उस तरह का लगाए हैं दिया था, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देख लेते हैं, जैसे दिया उसी तरह देख लेते हैं। इतना हो जाएगा, इतना दिया हुआ है, ये हमारा भिन्न बन गया। अब कह रहा है कि अंश और हर में
कितना जोड़ दिया जाए 5। तो अब यहाँ प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे, प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पे। तो कितना जोड़ेंगे x प्लस 5, नीचे x प्लस 3 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 4/5। यही हमारा मान बदल रहा है। चलिए तो इसको हल करिए, पहले लिख लीजिए इसको, x प्लस 5/के x प्लस 8 हो जाएगा बराबर 4/5। क्या होगा वज्र गुणन किया जाता है, वज्र गुणन करिए यहाँ पे, लिख दीजिएगा आप लोग करिएगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से लिख भी सकते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वज्र गुणन विधि से। चलिए तो 5 का गुणा करेंगे, 5x प्लस 5 बराबर 4x प्लस 8। अब करिए 5x प्लस 5 पचे 25, 4x प्लस 4 8 32। ये वाला बड़ा है ना, तो 5x 4 इधर आ जाएगा -4x बराबर 32 माइनस 25 हो जाएगा। इधर x बराबर कितना आ जाएगा 7। x का मान कितना आया 7। तो हमको भिन्न क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे रख दीजिए 7/7 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 7/10। बात समझ में आया। अगर ये वाला मान आप लोग गलत लगता है तो ये मान यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए, दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, इतना चीज सबको समझ में आया। तो चलिए अब कुछ लिखते हैं और उसको समझाते हैं कैसे आपको ये चीज कैसे हम लोग मान के लिखते हैं ना। ये चीज समीकरण बनाना आप लोगों को सिखाया, लेकिन थोड़ा सा बोल लेते हैं, इसमें थोड़ा सा 8-10 क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट बता देते हैं कैसे सोचा जाता है। ठीक है, देखिए ये कथन दिया हुआ, पहले कैसे लिखा जाता है समीकरण एक बार फिर से देख लीजिए। कुछ कथन दिए हुए हैं, इसको समीकरण के रूप में लिखना। यहाँ पे कथन हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग संख्या निकाल लेंगे, जो संख्या होगी हमारे आंसर वाली। अब समीकरण कैसे लिखा जाता है पहले इसको पढ़िए अच्छे से। दिया हुआ है आपका, किसी संख्या में 7 घटाने से शेषफल 13 आता है, ये दोनों बात बोल दिया इसी में। तो वो जो संख्या होगी, किसी संख्या की बात करता है तो हम लोग चर संख्या x y z p q r s कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं है कि हम लोग x माने। ठीक है, तो ज्यादातर हम लोग x मान के लगाते आते हैं, आप लोग बुक में भी देखोगे तो x रहता है, इसलिए हम भी x के तौर पे आप लोग को बताते हैं। लेकिन कोई भी अच्छा संख्या आप लोग ले सकते हैं, कोई भी अक्षर उठा के ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है किसी संख्या, तो मान लीजिए वो संख्या x है। ठीक है, क्या x p मान लें, चलिए हम p मान लेते हैं, बदल देते हैं तो, है ना। कह रहा है संख्या में 7 घटाने से, कितना से 7 घटाने से कितना आ रहा है 13। ये समीकरण यही बनेगा ना। अगर केवल इतना देगा, केवल इतना दिया रहे, तो इसको अगर मुंह से कथन का मतलब कहना, कथन का मतलब कहा गया जो चीज है ना, जो चीज कहा गया है, तो इसको हम वही लोग यही कहेंगे ना कि ये कोई संख्या x अज्ञात राशि है, इसमें से 7 घटाने पर 13 आता है। वही बात हुआ कि किसी संख्या में से 7 घटाने से 13 आ रहा है। ठीक, वो चीज लिख दिया। अब यहाँ पे इसका जो संख्या जो हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे, वो क्या आ जाएगी हमारा, यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 13 में 7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो जो पी का मान आएगा हमारा कितना आ जाएगा 20, छोटा वाला पी ले लीजिए। ठीक है, इसी तरह कहीं एक्स भी हो सकता है, जरूरी नहीं, यहाँ पे हटा दीजिए, नहीं आप लोग कहेंगे कि सब में पी का नहीं मान रहे हैं। अगला है किसी संख्या और 9 का गुणनफल, कोई संख्या x ले लीजिए, करा है 9 का गुणनफल, तो कोई संख्या x होगी, उसके साथ किसका गुणनफल करा है 9, तो कोई संख्या हम ले रहे हैं x, इसके साथ गुणनफल का मतलब 9 बराबर कितना दे रहा है 36। कितना 36, तो हम इसको लिख सकते हैं 9x बराबर 36। तो x बराबर जब लेंगे तो ये 9 उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 36 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4। ये बात सबको समझ में आ रही है। ये छोटा छोटा चीजें कैसे लिखा जाता है, इस तरह का। अब ये चीज बड़ा कर देगा तो हम लोग लाइन बाय लाइन उसको क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ पढ़ के उसको लिखा जाता है। ठीक है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के लिखा जाएगा। अगला दिया है किसी संख्या में 4 से भाग देने पर, कितना भाग देने पर 4 भाग देने पर 4 से, तो भागफल कितना आता है 3। तो संख्या क्या मान लेंगे x, तो x भागे कितना कर देंगे 4 बराबर कितना आना चाहिए 3। ठीक है, तो x बराबर जब करेंगे तो इधर भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 12, वो संख्या क्या आएगी 12। बात समझ में आ रहा है, समीकरण ये बनेगा, आंसर इधर आएगा। इस तरह का हम लोग लिखते जा रहे हैं। अगला दिया है चौथा, किसी संख्या और 12 का योगफल, तो कोई संख्या x ले लीजिए और प्लस 12 का योगफल 20 है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा।
इधर जो 12 प्लस में है उधर जाएगा तो घटेगा, तो 12 घट जाएगा 20 में से तो 8 आएगा। अगला दिया हुआ है किसी संख्या में 5 से भाग देने पर, तो कोई संख्या वही p मान लीजिए यहाँ पे p में कितना भाग देने पर 5 से भाग देने पर भागफल 6 आता है, 5 उधर जाएगा गुणा हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। किसी संख्या का दूना, दूना का मतलब दो गुना, कितना दूना का मतलब दो गुना, दूना का मतलब वो दोना नहीं जिसमें तुम लोग चाट चाट उट खाते हो वो वाला दोना नहीं है ना, ये कौन सा दो गुना वाला है, कौन सा है दो गुना वाला है, मतलब दो का गुणा वाला है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे यक्स ले लेंगे, इसका दो गुना कर देंगे, बराबर कितना आ रहा है 20, 20 ने दिया हुआ है हाँ 20, तो यक्स बराबर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10, क्या आएगा 10, उसका आधा हो जाएगा। किसी संख्या का एक तिहाई, किसी संख्या का तिहाई बोला, तिहाई का मतलब उस जो भी संख्या उसका तिहाई ना, तो उसमें 5 का भागा दे दिया, तिहाई 3 का भाग दिया जाएगा, तो यक्स है इसका तिहाई कितना आएगा 5, तो आंसर आएगा हमारा 15 वो संख्या। ठीक है, किसी संख्या के तिगुने से 7 कम, तो किसी संख्या का तिगुना, कोई संख्या यक्स हो जाएगी उसकी 3 गुना या 3 यक्स होगा और उसमें से 3 कम -3 हो जाएगा, अरे -7 बराबर 6, हल करेंगे तो कितना आएगा 3 यक्स बराबर करेंगे तो उधर जाएगा 7 6 13 हो जाएगा, यक्स बराबर करेंगे तो 13 बटा के 3 आएगा, इधर 13 बटा के 3, यही आया ना सबका, बोलो जी। तो इस तरह जब क्वेश्चन देता है ना, इसी प्रकार का आपको सारा आप बोलते हैं रेखीय समीकरण में इसी टाइप का सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक ना। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे सब का सब किस प्रकार का रहेगा, संख्या संबंधित रहेगा, कैसा रहेगा संख्या संबंधित रहेगा। इसी रेखीय समीकरण के अंतर्गत आपका आएगा आयु संबंधित आएगा, उसके बाद आएगा ज्यामिति संबंधित आएगा, मतलब जितना भी क्वेश्चन बनने लायक होगा और जितना आपके बुक में दिया है, जितना कंपटीशन में दिया हुआ है, हम सारा का सारा क्वेश्चन कराएंगे। बात समझ में आ रहा है, तो आप लोग घबराइए नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। तो चलिए इसको देख लीजिए, तो अगला बेटा इसको मिटा के लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए इसको जो अभी बताया है उसी तरीके का है ना, अभी हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, एक ही बार में बड़ा क्वेश्चन नहीं देखेंगे, छोटा छोटा लगाते चलिए, हो सकता है कोई लोग देखते ही बता देंगे इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे इसको आराम से लेवल बढ़ाए, जब आएगा बड़ा वाला ना तो समझ में आ जाए कि हाँ पहला वाला तो वो तो आ जा रहा था, ये नहीं आ रहा, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। जैसे अब हम लोग बड़े हैं, छोटका बचवा चलता है धीरे धीरे, कहते हैं वह लड़खड़ाते हुए चल रहा है, गिर जा रहा है, वो तो चल ही ना जाता उसके, है कि नहीं। तो जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो समझ में आएगा, तभी तो ये समझ लिए बच्चा है, क्या है बच्चा है। चलिए कह रहा है किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग कितना है 72, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो अभी हम सारणी में बताए हैं सेम उसी तरह है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए एक टॉपिक है, बस अगला वाला यही चीज में बढ़ाया है, खाली संख्या ज्ञात कीजिए, बस यही ना बढ़ाया है, बाकी ये तो कथन दिया हुआ है। अब इस कथन के हिसाब से हम क्या मानेंगे, मान लेंगे हम कि वह संख्या क्या है, वह संख्या यक्स है, ठीक है, वह संख्या यक्स है। तो प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलिए, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इसी का 3 गुना 3 यक्स, इसमें कितना जोड़ने के लिए बोला है 12, तो कितना आ रहा है 72, ठीक बात, अरे चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 72 हम बना दे रहे हैं, हो गया तुरंत हो गया ना। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा, या तो इस तरह लिखिए, या 3x बराबर 12 प्लस है, बराबर को बराबर क्या 72 माइनस कितना हो जाएगा 12, या हम लोग लिख सकते हैं 3x बराबर यहाँ पे 60 ना, या x बराबर करेंगे तो 60 बटा कितना हो जाएगा 3, या x का मान 23 लिख दें, हो गया कि नहीं। तो वो संख्या क्या आएगी 20, बस हो जा रहा है, तो वही कह रहा है 20, इसको चेक कर लीजिए, जांच कर लीजिए, है ना, इसको जांच किया जाता है तो जांच पे लिख दीजिए यहाँ पे। तो यही समीकरण बना है ना, सबसे पहले जब कुछ देता है कथन जब भी देगा हमको सबसे पहले उसको समीकरण बनाना है, क्या बनाना है देखिए समीकरण बनाना, जब समीकरण बन जाएगा तब हमको एक्स का मान निकालना रहेगा, चाहे वाई जेड जो भी हो आप मान के चलेंगे। तो यहाँ पे हम एक्स का मान कितना है 20, इसके बाएं पक्ष में रखते हैं, तो 3 गुणे कितना होगा 20 प्लस 12 कितना आना चाहिए 72 ना, 20 त्याई 60, घबरा जा रहे हो तुम लोग, हो गया हो गया कि नहीं, तो आसान है कि नहीं ये सब, ठीक है। तो अब इतना रहने दिया जाए,
चलिए आज इतनी रहने दीजिए।